ईरान अमरीका तसादुम के खतरात में कमी के इशारों के बावजूद मशरिक वस्ता में सूरत हाल कशीदा। बहरे जुनूबी चीन से अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज को मशरिक वस्ता भेजे जाने की इत्तलात। अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने तेहरान पर बड़े हमले का खदशा जाहिर कर दिया। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ तवील जंग के बजाय मुख्तसर लेकिन फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट में दावा, अमरीका आइंदा 24 घंटों में ईरान में मुदाखलत कर सकता है। बरतानवी खबर एजेंसी ने भी खतरे की घंटी बजा दी। बरतानिया ने तेहरान से सिफारती अमला वापस बुला लिया। स्पेन, पोलैंड, इटली और भारत की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान पर जारहियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हुकाम ने अमरीका और उसके इत्तेहादियों को खबरदार कर दिया। अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने मशरिक़ी वस्ता के ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान के किसी भी मुमकिन रद्द अमल के पेश नज़र मशरिक़ी वस्ता में अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डों से बाज़ अहलकारों का इनखला। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाहिरीन को फांसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे रुक गए। ईरानी हुकाम का सूरत हाल पर काबू पाने का दावा। अब्बास इराक़ची की चीनी हममनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीन ने कशीदगी में कमी के लिए बातचीत में तामीरी किरदार अदा करने की आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी मीडिया ने जलाओ घिराव में मुलव्विस फसादियों की मजीद वीडियोज जारी कर दी। एहतजाज नहीं बल्कि मुकम्मल खाना जंगी थी। फसादियों ने दाइश जैसा रवैया अपनाया। ईरानी वजीर इंसाफ अमीन हुसैन रहीमी ने गिरफ्तार मुजाहिरीन को मुजरिम करार दे दिया। किसी किस्म की रियायत या नरमी ना बरतने का ऐलान। And there's no plan for executions or execution or executions. So I've been told that on good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset. ईरान से मुतालिक अमरीकी सदर के रवैये में नरमी। बताया गया है कि ईरान में हलाकतें कम हो गईं। फांसियां दिए जाने का कोई मंसूबा नहीं। देखेंगे आगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर हमले को मुकम्मल तौर पर खारिज अज इम्कान करार देने से गुरेज। सदर ट्रंप ने ईरानी हुकूमत को आगाह कर दिया वो ईरान पर हमले का इरादा नहीं रखते। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर का दावा। अमरीकी सदर ने तेहरान पर जोर दिया कि वो मुजाहिरीन के खिलाफ तहम्मुल का मुजाहरा करें। अमीर रजा मुकद्दमी हिमायत करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। अमरीकी दरख्वास्त बुलाए गए। इजलास में ईरान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के बाद तेल की आलमी कीमतें तेजी से कम होने लगीं। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में $3.25 फी बैरल से जाहिद की कमी। ईरान भर में मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें बहाल कर दी गईं। पाकिस्तानी सफीर ने ईरानी सिविल एविएशन का एक्स पैगाम शेयर कर दिया। Pakistan hopes that peace and stability will prevail and we reaffirm our support for all efforts aimed at peaceful resolution of the situation. पाकिस्तान ने मुस्तहकम ईरान खित्ते के मुफाद में नागुज़ीर करार दे दिया। उम्मीद है कि ईरान अपने मसाइल पर काबू पालेगा। सूरत हाल पर गहरी नजर रखी हुई है। खित्ते में अमन के ख्वाहां हैं। ईरान से वापस लौटने वाले तलबा को सहूलत फराहम की जा रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तानियों के लिए अमरीका के इमिग्रेंट वीज़ों पर पाबंदी की खबर देखी। उम्मीद है कि इमिग्रेशन वीज़ों का इजरा दोबारा शुरू होगा। ताहिर इंदराबी का सहाफ़ी को जवाब। अमरीका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेशन वीज़ों का इजरा मुअत्तल कर दिया। इत्तलाक 21 जनवरी से होगा। रूस, ईरान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र, इराक और उर्दन भी मुतासरा मुल्कों में शामिल। तारिकीन वतन की जानिब से अमरीकी दौलत अपने मुल्क मुंतकिल ना करने का यकीन होने पर नई वीज़ा पॉलिसी जारी की जाएगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का एक्स पर पैगाम। आवाम की खिदमत करनी है तो उसके लिए हम वक्त तैयार होना होगा। उसके बगैर कामयाबी नामुमकिन है। मुजफ्फराबाद में और फिर गिलगित बल्तिस्तान में हमने गिलगित में भी ऐसा सेंटर कायम करना है और ये हम तोहफ़तन उन दोनों हुकूमतों को देंगे।
वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। खिदमत मरकज़ में जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की जानिब से एक तोहफा करार। तरबियत याफ्ता मास्टर ट्रेनर्स अवाम को भरपूर सहूलत फराहम करें। वज़ीर-ए-आज़म का आसान खिदमत मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ताउन पर आज़रबाईजान से इजहार तशक्कुर। मरकज़ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर शहरों में खोलने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने मरकज़ के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैनुल अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ की चीन के साथ मजबूत स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी की तौसीक। सदर शी जिनपिंग समेत चीनी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चीनी रहनुमा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। We inherited a government in 2008 that faced a multitude of challenges. We had the issue of terrorism and law and order. After the Pakistan People's Party's intervention, we're proud of what we've achieved. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में भारी अवामी अक्सरियत से इक़्तिदार में आई। हुकूमत के लिए तो कई चैलेंजेस दरपेश थे, हर शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ऐवान सदर इस्लामाबाद में गैर मुल्की सुफरा से बातचीत। बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदगान और सीनियर एंकर्स को सिंध सरकार की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। आइंदा के मंसूबों पर रोशनी डाली। सिंध में मुसलसल कामयाबी का राज कारकर्दगी और खिदमत का फलसफा। जमहूरी अवामी और इस्लाहात की सोच के बायस हर बार पहले से ज्यादा एतमाद और पहले से ज्यादा वोट मिले। मुराद अली शाह का ब्रीफिंग से कबल खिताब। वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग के सदर नवाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट के नए स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर दिफा की तकरीब में शिरकत, लाउंज का दौरा, डीजी एयरपोर्ट अथॉरिटी की मंसूबे पर ब्रीफिंग। पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक को खत लिख दिया। गंदम की बैनुल सूबाई तरसील पर पाबंदी गैर आइनी करार। वफाक से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, स्पीकर सिंध असेंबली ओवैस खातिर शाह और तारिक फातमी की मुलाकातें। वफाक और सूबों में हम आहंगी कौमी मुफाद में करार देती है। कौमी पैगाम आमन कमेटी की वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR से मुलाकातें। ज़िलाई सतह पर कमेटियों के क़याम। मदारिस के निसाब में कौमी बयानिए की शमूलियत और मीडिया के मौसर इस्तेमाल पर इत्तेफाक। वानी PTI से रफ़क़ा की मुलाकात का दिन। किसी पार्टी लीडर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। रहनुमा दियाला जेल गेट 5 से वापस रवाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक रोज़ा दौरे पर कराची के इलाके सोहराब गोठ आमद। गुज़िश्ता दौरे के दौरान ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक PTI कारकुन के गुस्सा से ताज़ियत। कारकुनों के साथ क़यादत के ताल्लुक़ को नज़रियाती करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल फौज के 13 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कोयटा में मोहसिन नकवी और सरफराज भुगटी की शहीद मेजर अनवर काकड़ के घर आमद। अहले खाना का हौसला बढ़ाया। फितनतुल हिंदुस्तान के हमले में शहीद होने वाले मेजर की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाईकोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीक। जस्टिस राजा गजन पर अली खान मुस्तकिल नहीं हो सके। एहतसाब अदालत लाहौर में गुजरात तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस पर समाअत। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आए। तमाम मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने चालान के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। खिलाफ कानून गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गाड़ी बंद करने का हुक्म देंगे अदालत के रिमार्क्स। असासों के गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी रोज। गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन का सख्त इकदाम का ऐलान। 16 जनवरी से रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी।
मसनूई जहानत को आलमी मयार से हम करने के इक़दाम। वज़ारत IT का अप्रैल में AI तैयारी के जायजे के इजरा का फैसला। उज़्बेकिस्तान के 13 रुकनी वफ्द की कराची पोर्ट ट्रस्ट आमद और चेयरमैन KPT रियर एडमिरल शाहिद अहमद से मुलाकात। दो तरफा तिजारत के फरोग में मावनत और सरमायाकारी पर बातचीत। वफाकी हुकूमत ने गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी तब्दील कर दी। पर्सनल बैगेज के तहत इस्तेमालशुदा गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम के तहत गाड़ियां दरामद की जा सकेंगी। चार सद्दा के इलाके अतवानजई तारिकाबाद के मकान में सिलेंडर धमाका। 2 बच्चे जाँ बहक और बाप जख्मी हो गया। जख्मी बाप को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मौरीपुर रोड पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। इस हादसे में 2 साला बच्चा जाँ बहक और खातून समेत 2 अफराद जख्मी। अमरीकी सदर का कायम मकाम वेनेजुएलन सदर डेल्सी रोड्रिग्स से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत को मस्बत और तामीरी करार दे दिया। रोड्रिग्स से तेल, मादनियात, तिजारत और सिक्योरिटी जैसे मौज़ूआत पर तबादला ख्याल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा वाशिंगटन वेनेजुएला के इस्तेहकाम में मदद की कोशिश कर रहा है। अमरीका ने वेनेजुएला का $500 मिलियन मालियत का तेल बैनुल अक़वामी मार्केट में फरोख्त कर दिया। अमरीका ने वेनेजुएला से निकलने वाले एक और ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। तहवील में लिए गए तेल बरदार जहाजों की तादाद 6 हो गई। वेनेजुएला में अमरीकी हमले में जख्मी क्यूबन फौजियों की वापसी जारी। हवाना बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने पर वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। क्रॉकस में अमरीकी कार्रवाई के दौरान क्यूबा के 32 फौजी मारे गए जबकि मुत्तादिद जख्मी हुए थे। ट्रंप की ग्रीनलैंड हासिल करने की धमकियों पर कशीदगी। फ्रांस ने ग्रीनलैंड में फौजियों की तादाद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बर्री, बहरी और फजाई फौज के एहलकार भेजे जाएंगे। सदर इमैनुअल मैक्रोन का दिफाई काबीना के हंगामी इजलास के बाद मुसल्लह अफवाज से सालाना खिताब। अफगान तालिबान की क़यादत में इख्तियारात के मामले पर इख्तिलाफात। बरतानवी नशरियाती इदारे ने अफगान तालिबान के सरबराह हैबतुल्लाह अखवंदज़ादा की ऑडियो भी शेयर कर दी। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर तबीयत खराब होने के बायस खलाबाजों की हंगामी वापसी। क्रू 11 के 4 साइंसदान खलाई कैप्सूल के जरिए कैलिफोर्निया पहुंचे। मिशन 1 माह पहले खलाबाज की तबीयत बिगड़ने पर खत्म कर दिया गया था। T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत की एक और ओछी हरकत। पाकिस्तानी नजात इंग्लिश प्लेयर्स आदिल रशीद और रेहान अहमद के वीज़े ताख़ीर का शिकार कर दिए। इससे कबल इंग्लिश प्लेयर हसीब हमीद का वीज़ा भी रोक दिया गया था। ICC ने एक बार फिर भारत के जेर असर होने का सबूत दे दिया। एक और पोस्टर में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया। ICC ने फेज 1 के टिकट्स के पोस्टर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं रखी थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। सस्ती तरीन टिकट की कीमत 400 रुपये और महंगी तरीन की कीमत 25,000 रुपये मुकर्रर। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 29 जनवरी को लाहौर में होगा। एक रोजा टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब। बैटिंग और बॉलिंग का आगाज। वो घुटने में सूजन के बायस बिग बैश लीग से वतन वापस आ गए थे। इंग्लिश लीग कप के सेमीफाइनल में आर्सेनल की शानदार फतह। सनसनीखेज मुकाबले के बाद चेल्सी को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। डकार रैली में मोटर बाइक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर्स सऊदी अरब में इंजरी का शिकार। मुश्किल के बावजूद रेस जारी रखने और जीतने का अज़्म जाहिर कर दिया। मुसलसल इजाफे के बाद सोने की कीमत में कमी। सोना 3,172 रुपये सस्ता होकर 4,82,462 रुपये तोला हो गया।
पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी या इजाफा, फैसला आज हो जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट। जनवरी के आखिर तक रात और सुबह के औकात में शदीद सर्द मौसम मुतवक्के है। NDMA ने खबरदार कर दिया। बालाई इलाकों में दरमियाने से शदीद दर्जे की बर्फबारी की भी पेशगोई। मखदूनिया के गांव में सालाना कार्निवल का इनेकाद। मुख्तलिफ अक़साम के मास्क और मलबूसात पहनकर शुरका का सड़कों पर रक्स। सदियों पुरानी इस रिवायत और मकामी अकीदे के मुताबिक कार्निवल का मकसद सर्दियों की बदरूहों को भगाना होता है। और कैरेबियन जज़ायर में साबिक कज़ाक और उसके खानदान को खतरे का सामना। एक्शन थ्रिल फिल्म द ब्लफ की सनसनीखेज झलकियां पेश कर दी गईं।